स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एक मॉडल बनाने को बोला गया जिसमें एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलेंडर विद कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स। तो कोन जो है ये भी एक कोन है, ठीक है, और ये भी एक कोन है, तो इसको अटैच किया गया, ठीक है। आप इस थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करो इस तरह से, जो कि मॉडल है। मॉडल आपको समझ में आ चुका है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार मुझे आपको मॉडल समझाना था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। साथ में उसको यहाँ पर भी बना लेते हैं कि एक इस तरह से हमारा सिलेंडर है जिस पर दो कोन इस तरह से अटैच है, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या बोला, द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर रेडियस जो है वो 3/2 मतलब 1.5 है। लेंथ एंड अ लेंथ ऑफ मॉडल, अब ये लेंथ पूरी दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें और भी, इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट, अब कोन की हाइट ऐसे होगी, अब कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल रेचल मेड। तो यहाँ पर ये भी बोला गया अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल। अब ये इसलिए बोला गया था कि वॉल्यूम में कोई डिफरेंस ना रहे, नहीं तो अगर इसकी कुछ मोटाई होगी ना तो उससे भी वॉल्यूम आपका कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये बोला गया, आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला कि वो डायमेंशंस जो हमें सेम है, तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में एयर को मतलब कि देखना कि कितनी एयर इसमें है, मतलब इसमें अगर हम किसी को फिल कर सकते हैं, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, कोन का वॉल्यूम चाहिए, कोन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, 2 बार कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो डबल आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी आंसर होगा ऐड करके वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर इसका जो मतलब कि समझने वाली बात है वो ये है, चलो वो बाद में जाता हूँ, पहले यहाँ पर डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपके लिए डायग्राम बना के दिखाई और फॉर्मेलिटी जो है वो कर ली। डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आर कितनी हुई 3/2। अब हाइट मैंने एच लिखा, कोन की वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको पता है हमें ये क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। अब दोनों में आर तो सेम है, रेडियस तो सेम ही रहेगी, तो मैंने आर ही लिखा है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने कैपिटल एच लिखा है, अब यहाँ पर स्मॉल एच है। अब इसकी हाइट मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, अब वो आप यहाँ पर देखती बता सकते हो। टोटल हाइट कितनी है 12 माइनस 2 ये निकल गया, 2 ये निकल गया, मतलब -2 तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी सिलेंडर की हाइट है वो आपकी कितनी है, लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारे यूनिट्स आ चुके हैं। अब जस्ट मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ये आपका फॉर्मूला की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपको 2 टाइम्स क्यों लिखा है, दोनों कोन सेम है, एक का वॉल्यूम निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² कैपिटल एच लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर वही लिखा है, रेडियस दोनों की सेम है तो इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं R1 R2 के चक्कर में नहीं पड़ रहा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr², यहाँ पर स्मॉल एच। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन करने से पहले जो जैसे पाई कॉमन आ रहा है, R² दोनों में है, बाहर निकाल लो, अंदर कितना रह गया कैपिटल एच, 2/3 πr² बाहर है, स्मॉल एच, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो पाई की वैल्यू हम ले रहे 22/7, रेडियस आपकी थी 3/2 का स्क्वायर, कैपिटल एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर हमने 8 निकाली थी 2/3, और जो की कोन की हाइट थी वो हमें कितने गिवन है, वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ। 3/2 इंटू 3/2, 8 + 4/3। कुछ कट हो रहा है तो कट करके देखते हैं, जैसे ये कट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 11 × 3 × 3, नीचे 7 2 = 14, 3 8 = 24 + 4/3। अब ये 3 भी हम कट कर सकते हैं, ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया 11 × 3/14, ऊपर आ गया 28।
तो इसको भी कट कर दो। तो हमारे पास कितना आ गया 11 × 3 × 2, तो कितना बन गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो विच एम्प्लाइज, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि जहाँ पर 12.1 में हमने सरफेस एरिया वगैरह कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम उससे ईजी है। देखो ये डायग्राम थी, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ से आपको मतलब कि हाइट वगैरह, जैसे यहाँ पर ना कोन की हाइट गिवन थी, कोन का रेडियस गिवन था, कोन की हाइट गिवन थी, कोन का रेडियस गिवन था, सिलेंडर का भी रेडियस गिवन था बट हाइट नहीं गिवन थी। तो मैंने हाइट निकाल ली कि टोटल 12 है, ये 2 निकाल दे, ये 2 निकाल दे, बीच में 8 रह गया। तो इस तरह से अगर आप करोगे आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।